जय हिंद भाई आप सभी को। तो भाई कैसे हो आप सभी अपनी तैयारी भाई बढ़िया तरीके से करते रहिए। तो भाई जैसे कि आप सभी को पता है कि कल से जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो डीवीपीएसटी शुरू होने वाले हैं, तो उस बारे में बात करेंगे। और जो आपके यूपीएसआई के मेडिकल और जो यूपी होमगार्ड की रनिंग है वो कब तक होगी, उसके बारे में जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है मैं आपको शेयर करूंगा कि कैसे सब हो रहा है। तो भाई सबसे पहले और जो टेलीग्राम चैनल है वो जरूर ज्वाइन करिएगा, जो भी अपडेट आएगी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देता रहूंगा। तो भाई सबसे पहले आप सभी को ऑल द बेस्ट। जो हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले भाई है उनका कल से डीपीएसटी शुरू होने जा रहा है। आपको ऑल द बेस्ट भाई, अपनी बढ़िया तरीके से डॉक्यूमेंट्स को तैयार होकर के जाइएगा। जो भी आपका टाइम है आधे घंटे पहले पहुंचिए और अपना खाने पीने का सामान जरूर रखिएगा, क्योंकि आपके वहाँ बैग वैग जमा हो जाएंगे और आपको बाहर वहाँ भेजा नहीं जाएगा। तो अपने जो भी खाने पीने का सामान है वो रख लीजिएगा। अपने एक बार डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। अगर नहीं है तो मैंने वीडियो बनाई है, आप सभी देख भी सकते हो, मैं आपको कमेंट में शेयर कर दूंगा। और भाई ये ध्यान रखिएगा, जिस भी भाई का चेस्ट कम है तो उसको कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगर 1 सेंटीमीटर के आसपास आपका कम है लगभग, तो आप पास हो जाओगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना अगर चेस्ट में कोई दिक्कत है तो। क्योंकि पूरा क्योंकि अगर आपको चेस्ट 2-3 बार आपके जरूर नाप के देखते हैं, अगर आपका जो चेस्ट है वो बिल्कुल आपकी निपल्स के अराउंड आपके नापा जाता है। और अगर किसी लड़के का मतलब बहुत ही ज्यादा कम है तो वो कोशिश करते हैं कि उसको थोड़ा ऊपर से कर करके नापने की, ताकि किसी प्रकार से उसका चेस्ट जो है पूरा करा जाए। अगर नहीं भी है, आपको लगता है कि कोई दिक्कत है, तो कोशिश करना अपना पुशअप लगाने की, वहां पर जो भी आपको टाइम मिलता हो वहां पर अपना पुशअप लगा लेना। और अगर आपको वो चेस्ट में दिक्कत करते हैं तो जैसे मतलब आपको अनफिट करेंगे तो आप अपील कर देना। और जब आप फिर अपील में जो है, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है पास होते हुए, तो कोशिश करना फिर अपील में क्या होता है कि आप अपील कर देते हो तो आपकी जो चेस्ट है वो दोबारा नाप ली जाएगी। और फिर जो है उस अधिकारी पर, जहाँ भी अधिकारी होंगे वो उन पर डिपेंड करेगा कि आपको पास करेंगे क्या फेल करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना। और जो भी अपडेट आएगी कि कैसा डीपीएसटी हो रहा है मैं आपको शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। और भाई अगर हाइट की बात करूं तो हाइट आपकी मैनुअली आपकी हाइट नापी जाएगी, डिजिटली हाइट नहीं नापी जाएगी। और हाइट जिसकी जितनी है उतनी ही रहेगी भाई, ये कोशिश करना, क्योंकि चेस्ट तो जो है वो बढ़ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हाइट में दिक्कत आ सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। अगर आपकी 0.1 या 0.2 है तो आप पास हो जाओगे, और बाकी की अगर 0.3 या 0.4 है तो मुश्किल हो सकता है। और ये बाकी जो है सिर्फ मतलब अलग सेंटरों पर भी डिपेंड करता है कि आपने जो है वो आपको पास करेंगे या नहीं। बाकी भाई अपनी तरफ से पूरा एकदम कॉन्फिडेंस होकर के जाइएगा, किसी भी चीज में जाओ। और आप सभी को ऑल द बेस्ट। इसके बाद में भाई बात करता हूँ तो यूपीएसआई के मेडिकल की। तो भाई मेरा जो है कल मेडिकल है मुरादाबाद को, 17 अगस्त से शुरू है मेरा मेडिकल। हो सकता है 2 दिन चले, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है। तो जो भी अपडेट होगी कैसा मेरा मेडिकल हुआ है या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वो मैं आप सभी को बता दूंगा, इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। और जैसे कि मैं बताऊं जानकारी जहां भी मुझे मिली है, तो भाई लखनऊ में हुआ था 14 अगस्त को, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट का। तो 54 लोगों का हुआ था, उसमें से एक बस एक लड़की को मेडिकल मिला है। ये ध्यान रखिएगा, मतलब बहुत ही इजी मेडिकल हो रहा है यार। अगर किसी बंदे को जेन्युइन प्रॉब्लम है तो ही ज्यादा दिक्कत आ रही है, वरना किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर जेन्युइन प्रॉब्लम भी कौन सी, मतलब अगर आपको आई कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसके बाद बात करूं मतलब आपका मेडिकल प्रोसेस हो कैसे रहा है, तो सबसे पहले मतलब आपको 10 या 15 लड़कों का जो है ग्रुप बना दिया जाएगा। और फिर आपको 10 या 15 करके जो है अंदर भेजा जाएगा, जहाँ आपके सारे डॉक्टर बैठे होंगे। फिर शुरुआत में ही आपको जो है 2 मेडिकल के फॉर्म मिलते हैं, वो आपको फिल करने होते हैं। उनको आप खुद ही पढ़ के आराम से फिल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर एक बात और ध्यान रखना, जिनका भी मेडिकल है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर जरूर याद रखना, या फिर एक कॉपी में लिख लेना, क्योंकि आपको वहाँ काम आएंगे। तो जैसे ही आप अंदर जाओगे तो सबसे पहले आपकी जो है भाई बायोमेट्रिक होती है, उसके बाद आपका मेडिकल शुरू हो जाएगा। मेडिकल में क्या है भाई, आपका सबसे पहले होता है आई टेस्ट। आई टेस्ट आपने देखा होगा कि आपसे एक आई चार्ट पढ़वाया जाएगा। ये जो है चार्ट अलग अलग सेंटर पर आपको अलग अलग दिख सकता है, लेकिन मेनली जो होगा वो इंग्लिश वाला चार्ट होता है, ABAXTUTOY वाला शायद। तो वो ही आपको चार्ट मिलेगा, कहीं कहीं हो सकता है आपको हिंदी का चार्ट भी मिले। तो इस चीज से मत घबराना। अगर आपको लगता है कि याद मैं पढ़ नहीं पाऊंगा तो कोशिश करना याद करने की, याद भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर भाई उसके बाद होता है कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट। उसमें आपको एक इशिहारा नाम से बुक आती है, उसमें अल्फाबेट नंबर या फिर जो आपके नंबर लिखे होते हैं वो पढ़ने होते हैं आपको, आराम से आपको दिख जाते हैं। फिर आपके कान चेक होते हैं। कान में भाई मतलब सबसे पहले जो आपके टॉर्च डाल के चेक किया जाएगा कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कान के पर्दे वर्दे में कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर कोई आपसे चीज जो है आपके कानों में बजा के दिखाई जाएगी कि आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, ये होता है। और जो आपकी हाथों की हड्डियां चेक करते हैं, मतलब कैरी एंगल तो नहीं है। और इतना मतलब इतना टाइट होकर के चेक नहीं करते जितना कि बाकी फोर्स में चेक होता है, जैसे आर्मी या फिर एसएससी जीडी में चेक होता है, इतना चेक नहीं होता है। भाई बात करूं तो आपकी नौकरी जो है आपकी स्टैंडिंग पोजीशन में चेक हो रही है।
कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और अगर किसी को डॉक्टर को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो उसको लेटा करके फिर चेक कर रहे हैं। कहीं कहीं तो भाई फ्लैट फुट चेक भी कर रहे हैं और कहीं कहीं नहीं भी चेक कर रहे हैं। इसके अलावा भाई प्राइवेट पार्ट भी आपके चेक किए जा रहे हैं, और ये भी प्राइवेट पार्ट भी मैं बताऊं तो किसी सेंटर पर चेक किए गए हैं और किसी पर नहीं। आप ये देखिएगा, मतलब इतना नॉर्मल मेडिकल हो रहा है, तो भाई घबराना ना बिल्कुल भी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। और भाई आपकी जो है मतलब आपसे 3 फॉर्म वहाँ कॉपी फिल करवाए जाएंगे। आपको 3 फॉर्म वहाँ मिलेंगे। एक तो जो है आपके थाने में पहुंच जाएगा वो फॉर्म जो आपसे फॉर्म फिल करवाएंगे, एक आपके पास जो कॉलेज के पास पहुंच जाएगा, और एक कॉपी आपको उसकी मिलेगी। तो ये आपके फॉर्म आपको भरवाए जाएंगे, तो ये सब आपको मिलेगा। और भाई बात करूं तो मेरा मेडिकल जैसा भी होगा, मतलब जो भी रिव्यू आएगा मैं आपको शेयर कर दूंगा, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं पास कर लूंगा, क्योंकि भाई जीडी का मैंने मेडिकल 2 बार ग्राउंड फिट कर रखा है। और भाई आपको भी कोई उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल इजी मेडिकल हो रहा है यार। जैसा भी मेरा मेडिकल होगा मैं आपको पूरा रिव्यू शेयर करूंगा कि कैसा मेरा मेडिकल हुआ है। बाकी भाई जिनका भी यूपी पुलिस का डीवीपीएसटी, अपना एकदम फ्री माइंड होकर के जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एकदम सब जो स्टाफ होगा बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ होगा। बाकी भाई बात करूँ तो होमगार्ड रनिंग की, तो भाई होमगार्ड रनिंग अभी आपने ऑफिशियल नोटिस तो नहीं देखा होगा, सिर्फ एक ही नोटिस आया है जिसमें कि उनके मतलब जो भी रनिंग कराने के संबंध में आया उस पर डेट नहीं लिखी आई है कि रनिंग कब होगी। तो भाई मैं बता देता हूँ, आपकी जो रनिंग है वो लगभग 8 सितंबर के आसपास मानी जा रही है कि 8 सितंबर से आपकी रनिंग जो है कंफर्म शुरू करा दी जाएगी। तो ये मान के चलो आपका जो नोटिस है रनिंग का वो भी 2 या 3 दिन में जारी हो सकता है कभी भी, या हो सकता है आज भी जारी कर दें। तो भाई इस बात को ध्यान रखना कि आपकी रनिंग 90% मेरे अराउंड उस दिन आपकी जो रनिंग है वो 8 सितंबर के आसपास जरूर होगी, ये कोशिश करना। और 10% मतलब ये है कि कोई और रीजन की वजह से आपकी रनिंग हटा दी जाए, पीछे कर दी जाए, लेकिन 90% यही है कि आपकी 8 सितंबर से रनिंग शुरू हो जाएगी, या फिर सितंबर के पहले हफ्ते से आपकी रनिंग शुरू हो जाएगी। और मेनली तो 8 सितंबर आप मान के चलिएगा आपकी रनिंग हो जाएगी। तो अपनी रनिंग पर पूरा फोकस करिएगा भाई, कोई दिक्कत मत छोड़िए अपनी तरफ से किसी प्रकार की। आपको जो मौका मिल रहा है वो मैं बता रहा हूँ, आप रनिंग करिएगा। अगर आपका 1 नंबर भी ज़्यादा है तो कोशिश करो भाई रनिंग पूरी करने की, अपना पूरा रनिंग जो है टाइमिंग में लाने की। 5 जो भी आपकी रनिंग है 4.8 किलोमीटर, और आराम से आ भी जाएगी, क्योंकि अभी मौसम भी अच्छा हो रहा है। तो कोशिश करो भाई अपनी रनिंग करने की जिसका 1 नंबर भी ज़्यादा है। बाकी भाई अपने नेक्स्ट एग्जाम की भी तैयारी करते रहो, और भाई टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ना। अगर आपको कोई और भी अपडेट चाहिए किसी भी एग्जाम को लेकर के तो मैं आपको धीरे शेयर करता रहूँगा। और अगर आपको इसके अलावा किसी और चीज़ का भी डाउट से पूछना है, किसी भी चीज़ से लेकर के, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का डीवीपीएसटी हो, या फिर आपको यूपीएसआई का मेडिकल हो, या फिर जो है आपका होमगार्ड की रनिंग से कोई और डाउट हो, तो भाई ज़रूर शेयर करिएगा। मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी का धन्यवाद।